तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। इट स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट ओनली प्राइस चेंजेस देन इफ। ये कहता है अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें। अदर फैक्टर कौन से? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्स, सब्सिडी, ये सब को कांस्टेंट कर दे और सिर्फ प्राइस चेंज करें तो क्या होगा? तो जब हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब आता है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कांस्टेंट रखने हैं लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हुए? नंबर 1, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सेकेंड, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी? टैक्स और सब्सिडी। फोर्थ, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। इन सब में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस है, कंडीशन है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कि कहाँ कहाँ लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। नंबर 1, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हमने क्या पढ़ा था? जब फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है प्रेजेंट की, और जब प्राइस डिक्रीज होता है फ्यूचर का तो प्रेजेंट की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये इसका पहला एक्सेप्शन है। नंबर 2, पेरिशेबल गुड, जो तुम्हारी मम्मी लाती है। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, ये सब। अब इनका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, इसकी सप्लाई हमेशा बढ़ानी पड़ती है। क्यों? अगर ख़राब हो गया तो बेच ही नहीं पाओगे। नंबर 2, रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल मतलब यूनिक चीज़ें जो दुनिया में बहुत कम है। रेयर आर्टिकल का प्राइस कितना ही ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, मोस्टली ज़्यादा ही होता है, लेकिन इनकी सप्लाई कम ही होती है। नाम से ही क्लियर है, रेयर है, क्योंकि ये सप्लाई कम ही होगी। अब बात करते हैं चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन सप्लाई में मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। शिफ्ट कैसी होती है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व होती है, यानी मूवमेंट होती है लेकिन अलोंग द सप्लाई कर्व। नंबर 3, चेंज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट होता है और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस चेंज होता रहता है। 4, चेंज इन सप्लाई में अदर फैक्टर चेंज होते हैं। अदर फैक्टर कौन कौन से? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्स, सब्सिडी। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो अब इनके ग्राफ बनाते हैं। पहले देखते हैं चेंज इन सप्लाई। इसमें क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट होता है, तो अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में। इसमें क्या होता है? प्राइस चेंज होता है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। प्राइस इंक्रीज होगा तो अपवर्ड शिफ्ट, सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। देखो, पहले हमारा जो सप्लाई कर्व था ना, वो पहले छोटा था, अब देखो एक्सपेंड हो गया, तो इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट, और सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये देखो सिकुड़ गया पहले से, इसको हम कंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, तुम उस पर गाड़ी चढ़ा दो या फिर ठुमका मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। मेरी प्लीज जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की, पूरे वक्त में